अच्छा, ये बुरी किस्मत और अच्छी किस्मत, ये लगभग हर किसी के ज़ुबान पर होता है कि अरे मेरी तो किस्मत ही खराब है, या किसी का अच्छा काम है, चलो अच्छी किस्मत थी। ये बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करने का कोई तरीका होता है? हाँ, हाँ, बिल्कुल होता है कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही है, हुँ, ठीक है? आप क्या करिए, अपने सिरहाने, हुँ, तकिए के साथ रात को आप इलायची रखकर सोइए, अच्छा। ठीक है? 8 या 10 इलायची आप हुँ, रखकर सोइए हुँ, और सुबह उसको बहते जल में जल प्रवाह कर दीजिए, हुँ। ठीक है? 41 डेज़ आप ये करिए, 41 डेज़ ही क्यों? 41 डेज़। लाल किताब में कुछ ऐसी चीज़ें अच्छा। हैं जैसे कि 41 डेज़ या 43 डेज़ हुँ, जिनकी, और जो जितने भी बहने वाली रेमेडीज़ हैं बहुत इंसुलिन की तरह काम करती हैं, फ़ास्ट काम हुँ, करती हैं। तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे ऐसे रास्ते खुलेंगे, अमेज़िंग रास्ते खुलेंगे। हुँ, काले तिल का दान करिए, ओके। ठीक है? तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भाग्य को बदल सकती हैं, आपके बैड लक को गुड लक में कन्वर्ट करके दे सकती है। और मैं 100% गारंटी देती हूँ जिसको भी ये प्रॉब्लम है ना, वो ये इलायची वाली रेमेडी करके देख ले। भाग्य बदलेगा, भाग्य चमकेगा, आपके साथ होगा आपका भाग्य। अच्छा, एक चीज़ आपने बीच में मुझे कहा कि आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक कराने के बाद जो भी प्रॉब्लम निकली, उसकी कोई ना कोई रेमेडी होती है। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जैसे जिन्हें हम जघन्य अपराध कहते हैं। हुँ। जैसे कि किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया, या कुछ ऐसा किसी के साथ बुरा किया हमने पिछले जन्मों में, जो हमारे साथ प्रॉब्लम बन रहा है। क्या उसकी भी रेमेडी करता है आकाशिक? देखिए, रेमेडी इसलिए नहीं बताई जाती है कि आपका वो कर्म खत्म हो गया, हुँ। ठीक है? मेरा पूछना है कि माफ़ी मिलती है क्या इन अपराधों की? जब आप माँगोगे बार-बार, बार-बार तो मिलेगी, फॉरगिवनेस करोगे तो हुँ, मिलेगी। अब सपोज़ करिए कि किसी ने किसी का रेप किया है, जी। ठीक है? तो ऐसा नहीं है उसको पे नहीं करना पड़ेगा, पे तो वो करेगा, हुँ, बस थोड़ा-सा उसमें से कम हो जाएगा, कर्म करके। हुँ। इससे ज़्यादा नहीं, वो पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। खत्म तो कभी कर्मा नहीं होता है। ओके, आप चेंज कर सकते हो, मैं बार-बार ये बात कहती हूँ कि भाग्य चेंज करा जा सकता है अपने कर्मों से, कर्म ही कर्म को काटता है। ओके। अब ये भी उस समय ये नहीं सोचना कि परीक्षा नहीं होगी। हुँ, मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं जिन्हें पेशेंस ज़ीरो होता है। जी। उन्हें लगता है कि मैम हमने अभी आया किसी का कि 3 महीने से हम ये कर रहे हैं और हमारा ना कोई काम नहीं बना। कुछ काम था जी। उनका। तो एक तो मैं इनका काम शेयर कर देती हूँ। हुँ, 40 साल के बाद उनके घर में आदमियों की डेथ हो जाती थी, अच्छा। मतलब ठीक है? आदमी जो थे वो 40 साल से ज़्यादा उम्र सिर्फ़ नहीं पार कर बड़ा रहे थे। भाई बचा हुआ था, ओके। बाकी सबकी डेथ होती जा हुँ, रही थी। तो उन्होंने अपने, जो उनका भाई होने वाला था 40 साल जी। का, अभी 2025 हुँ, में उन्होंने बोला दिसंबर में मैम हो जाएगा, उससे हुँ, 4 महीने पहले उन्होंने मेरे से रिकॉर्ड ओपन करवाया। मैंने रिकॉर्ड ओपन करा, तो उन्हें जो रेमेडीज़ आई, जो फॉरगिव कहा गया, उन्हें 11 पीपल के पेड़ बोले गए लगाने के लिए, वो सब उन्होंने जल्दी कर दिया। उसके साथ उनकी कुछ और फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी। ओके। ठीक है, उसके लिए अलग रेमेडी आई, तो वो भी हमने उन्हें बताई। अब उनका मेरे पास कॉल आता है कि मैम हमारा ना कुछ काम नहीं बना है। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, आपके भाई ठीक है? बोले हाँ, ठीक है। हुँ, तो मैंने कहा आपका इतना बड़ा काम बन गया और क्या चाहिए था आपको? हुँ, कितने, मैंने कहा दिसंबर क्रॉस हो गया, हुँ, टच वुड, तो सब ठीक है ना अभी? बिल्कुल। कह रहे हाँ, कभी आज तक ऐसा हुआ ही नहीं था कि भई 40, एक क्यों मैं ही क्रॉस हूँ किया और हो? उसके बाद क्रॉस कोई कर ही नहीं पाया था। तो मैंने कहा अभी क्या काम नहीं बना है? बोल रहे हैं फाइनेंशियल। मैंने कहा सर एक चीज़ बताइए, कर्मा भी तो धीरे-धीरे कटता है, हुँ, जादू थोड़ी हो जाएगा रातों-रात। बिल्कुल। धीरे-धीरे आप रेमेडी कर रहे हो, जब वो चीज़ नहीं हुई तो ये भी नहीं होगा, थोड़ा-सा पेशेंस रखो, काम ये भी बनेगा और आप फिर मुझे ये कहोगे कि मैम हाँ, ये भी हो गया। हुँ, तो इस तरह से देखो, अगर किसी का बहुत बड़ा कार्मिक कनेक्शन है, अब आपने किसी का बहुत मेजर पैसा मारा है, जी, ठीक है? उसकी वजह से उसकी फैमिली ने सुसाइड कर लिया, जो उनका फाइनेंशियल का रीज़न आया था। तो भई वो कर्मा क्लियर होने में टाइम तो लगेगा। बिल्कुल। मतलब ये वैसा नहीं है कि रातों-रात हो गया है, क्योंकि आपने कर्म किया उसको भी काटने में रातों-रात तो समय डॉक्टर लगेगा। की दवाई भी नहीं वो भी असर काम नहीं करती। करती। उस वो भी कहते हैं 10 दिन का कोर्स है, 15 दिन का कोर्स है। तो ये भी ऐसे ही है कि कर्म कर्म को काटता है। अच्छा, हम पीएलआर थेरेपी के बारे में सुनते हैं, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन, और दूसरी तरफ आकाशिक, ये दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, ये अलग है। क्योंकि पीएलआर जो होता है, अपने जो अभी हम सोच रहे हैं,
जी। ठीक है, और जो हमने इससे पहले लास्ट बर्थ में हम्म। करा है या जिस स्थिति में हम थे, जो हम्म। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड है, वो हमें सब बताता है। और आकाशिक रिकॉर्ड्स, आज अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख रहे हैं तो वो किस बर्थ में आपने क्या करा था हमें नहीं पता, वो दूसरा था, तीसरा था, 10वां था, कौन सा था, बिल्कुल। वो तक पता लगेगा। ओके। आकाशिक रिकॉर्ड्स और ये अलग है, दोनों अलग अलग चीजें। एक सोल कॉन्ट्रैक्ट नाम की भी चीज होती है कि आप पैदा होने से पहले ये डिसाइड करके आते हैं कि आप किस परिवार में जाएंगे, आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट, ये सब करके हाँ आती है बिल्कुल सोल। बिल्कुल होता है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि सोल को ऑप्शन दिए जाते हैं फैमिली चूज करने के। अब अगर सोल का कर्मा अच्छा नहीं है, ठीक है, सोल का कर्मा अच्छा नहीं है, लेकिन उस कर्मा को पे करने के लिए उसने एक बैड फैमिली को चूज कर लिया, ठीक है। कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, ये फैमिली मुझे चाहिए। उस पेरेंट्स का, उस फैमिली का पहले बर्थ में भी कर्मा अच्छा नहीं था, इसीलिए उसे ऑप्शन में वो फैमिली दी गई, उसने उसे चूज भी कर लिया। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बिना वजह मिसकैरेज हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फैमिली इस बर्थ में आके स्पिरिचुअल हो गई है, उन्होंने अपने पैटर्न को चेंज कर दिया। अब सोल को तो कर्मा पे करने जाना है अपना, उस घर में जन्म लेना है जहां वो अपने कर्मों से लेसन सीख सके, तो वो डिस्कनेक्ट कर देता है खुद को। ओके, ये इस लेवल तक होती हैं चीजें। हाँ। अच्छा, मेरे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ या जो हमारे व्यूअर्स हैं उन सबके घर में जितने भी बच्चे पैदा हुए, वो सब कॉन्ट्रैक्ट करके आए हैं हमारे साथ हाँ, कि हमारे मुझे से इस घर कहीं में ना जाना है, मैं ये हमारे सब से चीजें कहीं करूंगा। ना कहीं वो कार्मिक जुड़े हुए हैं, ओके। पहले से जुड़े हुए हैं। अगर अच्छा एक चीज बताइए, अगर ये नहीं है तो आपने देखा होगा कि एक ही घर में दो भाई बहन है, एक तो माँ बाप को समझ रहा है, सेवा कर रहा है, एक बिल्कुल ही अपोजिट है। बिल्कुल, कई बार ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, दोनों बिल्कुल अलग होते हैं, अलग होते हैं। वो माँ बाप को देखना भी पसंद नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा? फिर दोनों एक जैसे होने चाहिए, माँ बाप ने दोनों को संस्कार एक जैसे दिए हैं, माँ बाप थोड़ी एक के साथ फर्क कर रहेंगे। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई कार्मिक है ना, एक सेवा करने आया है, मतलब कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो उसने चूज करे हैं वो कर्जा उतारने आया है, वो कर्जा उतारने आया। कभी कभी हमारे पूर्वज आते हैं कर्जा उतारने। ओके। ठीक है जी, हमने उनकी सेवा करी, हमने दादाजी की सेवा करी, वो जन्म लेकर, होता है ना, ये सब सुना है ना आपने। तो वो कर्जा उतारने आते हैं, कोई सोल कर्जा उतारने आती है, कोई पे करने आती है। अच्छा, फिर अगर सब कुछ प्री डिसाइडेड है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो कहाँ जन्म लेगा, कब लेगा, ये सब कुछ डिसाइडेड है, तो फ्री विल का कॉन्सेप्ट क्या है? फिर अगर सब कुछ मैं क्या करूंगा अपनी पूरी लाइफ के अंदर वो डिसाइडेड है, मैं क्या कर रहा हूँ, किस कर्म का भोग भोग रहा हूँ, ये सब कुछ डिसाइडेड है, तो मेरी फ्री विल क्या है कि मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ? फिर तो सब कुछ डिसाइड होकर आया नहीं, है। क्यों फ्री विल क्यों नहीं है? अगर हमारे कर्म को बदलने के लिए हमें भेजा गया है ना, भेजा क्यों गया है, हमारा जन्म क्यों हुआ है? हम कर्म काटने आए हैं अपने। जी, तो वो भी हम डिसाइड करके आए हैं कि हम कर्म कैसे काटेंगे? नहीं, हम डिसाइड करके तो वो सोल कभी आती ही नहीं है। अच्छा। अब भेजा तो उसे कई बार अच्छे परिवार में जाता है, बहुत ही सत्संगी उसमें भेजा जाता है, लेकिन वो शराबी और पता नहीं जुआरी क्या क्या बन जाती है। तो भाई उसे तो इतना अच्छा परिवार मिला था, सब कुछ था उसके पास, क्यों उसने चेंज करा? तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कुछ और करके आए, लेकिन आने के बाद वो अपने कर्म वैसे ना करे, फिर बदल जाए। तो तभी तो जन्म बार बार होता है। ओके। तभी तो जन्म बार बार होता है, तभी बार बार उसे भुगतने के लिए फिर क्यों कहा जाता है कर्म अच्छे करो, इन 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य जन्म मिलता है। क्यों मिलता है? कि हम उसका नाम ले सके, पूजा पाठ कर सके, अच्छे कर्म कर सके। हमें जन्म मिला ही क्यों है? इसीलिए तो कर्म काटने। अगर हम नहीं काटेंगे तो फिर दोबारा आना ही पड़ेगा, हर हाल में आना पड़ेगा, कोई भी नहीं रोक सकता, वो तो ईश्वर के हाथ में है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अपनी फ्री विल से, अपने कर्मों से आप अपनी डेस्टिनी को बदल सकते हो। बदल सकते और ये हो। जो मोक्ष की एक हमारे यहाँ परिभाषा है कि मोक्ष मिल सकता है अगर आपके कर्म अच्छे हों, तो वो मिल सकता है, लेकिन आपको वो सब करना होगा जो आप डिसाइड करके आए थे। मैं नहीं कह रही हूँ, ये श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी बोला है कि कर्म से आप अपना भाग्य बदल सकते हो। उन्होंने अर्जुन को क्या बोला था? सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो जी। तो कर्म मेन ही हो गए ना। आकाशा में क्या बताया जाता है? यही तो बताया जाता है कि कर्म ही कर्म को काट सकते हैं। अगर जो रेमेडीज एंजल्स देते हैं, मैंने अभी आपको बताया, वो सब कर्मों से रिलेटेड होती है। वो क्यों होती है? कि जिससे ये सोल यहाँ पर इन्हें थोड़ा कम कर ले, अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कम कर ले, इन्हें रिलीफ मिल जाए। अगर इनके साथ कोई बड़ा मेजर कुछ गलत होना है तो कर्म कर करके वो उसे थोड़े कम पे ले आए, इसलिए।
अच्छा, एक आखिर में मेरा आपसे सवाल है, जो हमारे कमेंट बॉक्स में लोग आते रहते हैं, वो उन लोगों ने कुछ लिखा था। एक कमेंट में उन्होंने लिखा था कि सर मेरे बच्चे जो हैं, उनके बच्चों का पढ़ाई में फोकस नहीं है। तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि अगली बार जब भी आप कोई पॉडकास्ट करें तो उसके लिए कोई ना कोई आप उपाय ज़रूर पता करें। बच्चे जिनका फोकस नहीं है पढ़ाई-लिखाई में, क्योंकि अभी देखिए मार्च अप्रैल का समय आ रहा है, बोर्ड के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए हैं, तो ज़्यादातर पेरेंट्स की ये टेंशन है। उन लोगों के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? देखिए, बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है, एक तो जब बच्चा पढ़ने बैठे ना, हुँ, आप उसको बोलो बेटे अपने मन में 11 बार गायत्री मंत्र चैंट करके पढ़ने बैठो, कंसंट्रेशन पावर स्ट्रांग अच्छा, होगी। दूसरा, उसके पास एक ग्रीन कलर की बॉटल रख दो, ठीक है? ग्रीन कलर की बॉटल में 1 इलायची आप डालकर रख दो, उसको बोलो बेटा यही पानी पियो आप। इससे बुध स्ट्रांग होगा, और ओके। जब बुध स्ट्रांग होगा ना तो वो हुँ, कंसंट्रेट कर पाएगा और मेमोरी शार्प रहेगी। कई बच्चे याद करते हैं, भूल जाते हैं, बिल्कुल। वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उनकी। सबसे बेस्ट रेमेडी है इस चीज़ के लिए। चलिए, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर, और आई होप जिन्होंने मुझसे ये सवाल करा था उनको उनका जवाब मिल गया होगा, और भी लोग इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि बच्चे मुझे लगता है सबके घर में हैं। बिल्कुल। किसी का कोई एग्ज़ाम है, किसी का कोई एग्ज़ाम है। सो वंस अगेन थैंक यू, आप स्टूडियो में आए, और बहुत ही ये मिस्टीरियस टॉपिक्स हैं जिस पर लोग सुनना तो चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को यकीन होता है, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता है। लेकिन जो लोग आपके पास आते हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो उन्हें यकीन भी होता होगा कि हाँ, ये चीज़ें हैं जब और एज़ उनकी इट इज़ हैं। प्रॉब्लम सॉल्व होती है और हम उन्हें वो बातें बताते हैं जो उन्होंने हमें नहीं बताई थी, बिल्कुल, तो अपने आप उन्हें यकीन होता है। हो जाता है। वो कहते हैं ना कि जो करके देखता है उसी को समझ में आता है कि चीज़ क्या क्या है और कैसे है। चलिए, वंस अगेन थैंक यू, आप स्टूडियो में।